करते हैं तो हर बार कुछ नया और महत्वपूर्ण हमारे संज्ञान में, हमारी जानकारी में आता है। मैं अनुरोध करूँगा अपने आदरणीय दीदी केसी अध्यक्ष से, अपने सांसद सुश्री स्वराज जी से एक बार जोरदार तालियां। और अभी तक क्या हो रहा है, हमें मंच से कहना पड़ता है कि बजाओ ताली, तो बिना कहे एक बार से क्या आवाज माँ भारती के वो सुपुत्र और सुपुत्रियां जो सरहद पर हमारी रक्षा कर रही, उनके कानों तक पहुंचनी चाहिए। तो जरा जोर से बोलेंगे, भारत माता की। यहाँ उपस्थित संत समाज के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। गुरुजन की आज्ञा से अपना उद्बोधन प्रारंभ करती हूँ। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश इकाई की रीढ़ की हड्डी, मेरे बड़े भाई, हमारे बहुत ही लोकप्रिय, बहुत ही सुदृढ़ हमारे महामंत्री ऐसे आदरणीय विष्णु मित्तल जी, हम सबके पथ प्रदर्शक, मेरे बड़े भाई, जिनके वर्धस्त नेतृत्व में ये जिला सुचारू रूप से चल रहा है, ऐसे हमारे आदरणीय जिला अध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र बब्बर जी, बहुत ही लोकप्रिय विधायक मेरे बड़े भाई हरीश खुराना जी, यहाँ के स्थानीय विधायक मेरे छोटे भाई जो कर्मठता की पराकाष्ठा है, ऐसे डायनामिक उमंग बजाज जी, मेरी बड़ी बहन जो वर्षों से एक वटवृक्ष की तरह इस संगठन को मजबूती दे रही है, ऐसी आदरणीय श्याम बाला जी, मेरी बहन आरती चावला जी जो यहाँ की बहुत ही लोकप्रिय और जुझारू पार्षद है, इस कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय कपिल अग्रवाल जी, यहाँ उपस्थित बहनों और भाइयों और प्रबुद्ध समाज, मेरे सभी वरिष्ठ जनों के चरणों में पुनः चरण स्पर्श करती हूँ। बहुत लंबी बात नहीं करूंगी क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 140 करोड़ भारतीयों की प्रेरणा के स्रोत है, ये तो आपकी उपस्थिति ही यहाँ पर बता देती थी। कोई चुनाव सर पर नहीं है, किसी भी प्रकार का चुनाव यहाँ पर नहीं है, लेकिन तो भी आज आप यहाँ पर केवल और केवल इस देश के प्रधान सेवक श्री नरेंद्र मोदी जी को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर आए हैं, हमारे आह्वान पर उनको आशीर्वाद देने आए हैं। मैं आपके यहाँ पर आने से अपने आप को धन्य महसूस करती हूँ। मित्रों, मुझसे पहले जितने भी वक्ता हैं, उन्होंने अनगिनत उपलब्धियों का यहाँ पर बखान करा, चाहे फ्रैजाइल प्राइस से हमारी अर्थव्यवस्था को 11वें नंबर से लेकर वैश्विक पटल पर चौथी लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाना, चाहे महिला सशक्तिकरण की बात को, उस फिलॉसफी को आगे ले जाकर महिलाओं के नेतृत्व में पूरे राष्ट्र के सशक्तिकरण की बात करनी, चाहे ये सुनिश्चित करना हो कि मेरे देश का युवा जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बने और स्टार्टअप की दुनिया में भारत का डंका बोले। आज हम पूरे विश्व के स्टार्टअप इकोसिस्टम में थर्ड लार्जेस्ट इकोसिस्टम है। भारत में 1.5 लाख स्टार्टअप रजिस्टर्ड है और आप सबके आशीर्वाद से उस पे से 1000 से ज्यादा यूनिकॉर्न है। लेकिन आप तो समाज का वो प्रबुद्ध वर्ग है जिनके प्रभाव की शक्ति अद्वितीय है। इसलिए मैं आपको एक और रिफॉर्म के बारे में बताना चाहती हूँ जिसके ध्वज वाहक पूर्ण तरह से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, और वो है ऑनलाइन गेमिंग में से रियल मनी गेमिंग पर बैन लगाना। अरे नस्लें बचा दी मोदी जी ने, नस्लें, जनरेशंस को बचा लिया। ये अपने आप में बहुत बड़ा रिफॉर्म है। आप जानते हैं कि हमारे देश में किसी भी प्रकार का जुआ पूरी तरीके से प्रतिबंधित है, लेकिन फिर कुछ शरारती एलिमेंट्स ने एक बड़ी अनोखी चीज ढूंढी। आप ये देख रहे होंगे कि ऑनलाइन गेमिंग में असली पैसे का उपयोग लगाकर हमारे देश के युवा को, हमारे देश के हर वर्ग को, खास करके महिलाओं को लत लगाने का काम करने लग गए थे। ऐसे ऐसे केसेस आए हैं
महिलाओं की किटी पार्टी में केवल ये सिखाया जाता था कि रियल मनी गेम को कैसे खेला जाए। महिलाओं ने अपने आभूषण बेच दिए, बच्चों ने अपनी विरासतें लुटा दी, लेकिन फिर हर प्रकार के प्रेशर को, मैं दोबारा कहती हूँ, हर प्रकार के दबाव को एक तरफ दरकिनार कर कर ये नरेंद्र मोदी है जो ये मादा रखते हैं कि उन्होंने इसी मॉनसून सत्र में ये बिल पारित कर कर ये कानून बना दिया कि भारत में इस प्रकार का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जुआ पूरी तरीके से बैन कर दिया। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इज मोर मिलेनियल देन ऑल मिलेनियल्स एंड मोर जेनजी देन ऑल जेनजी। वो सबसे युवा नेता है। 75 उनके लिए केवल नंबर है। वो कहते हैं ना अंग्रेजी में, एज इज नथिंग बट अ नंबर। इसी कानून में उन्होंने ये भी सुनिश्चित करा कि हमारे देश का युवा ऑनलाइन गेमिंग, जो पैसे में नहीं, जो जुए को प्रोत्साहित नहीं करती लेकिन स्किल को प्रोत्साहित करती है, उसकी डेवलपमेंट के लिए, उसको आगे अग्रसर करने के लिए उन्होंने प्रावधान करे। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यही नहीं, विरासत भी और विकास भी। वीरेंद्र भाई, मैं यही देख रही हूँ, आपने भी यहाँ पर विरासत भी बिठा रखा है और विकास भी बिठा रखा है। और वैसे भी वकील अपनी दूसरे वकील बिरादरी को देखे तो और खुश हो जाता है। ये है हमारे देश की ताकत। नरेंद्र मोदी जी ने सुनिश्चित करा कि चंद्रयान-3 हमारे देश की सबसे बड़ी उपलब्धि थी स्पेस प्रोग्राम की। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर तिरंगा फहराने वाला, या अपने देश का ध्वज फहराने वाला देश भारत पहला मुल्क है पूरे विश्व में। लेकिन जहां लैंड करा उसका नाम रखा, उस पॉइंट का नाम रखा शिव शक्ति पॉइंट। एक तरफ चंद्रयान-3 हुआ तो दूसरी तरफ भव्य राम मंदिर का भी निर्माण हुआ। 500 साल की हमारे वजूद की लड़ाई, हमारे अस्तित्व की लड़ाई का इतना सुखद अंत मोदी जी ने, ये जो नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स वो लेकर आए हैं, मित्रों ये साधारण बात नहीं है। पहले तो 12 लाख रुपए की इनकम टैक्स में छूट देना, अरे मिडिल क्लास तो पहली बार आजादी के बाद राहत की सांस ले पाया है मोदी जी के कारण। और ये जो न्यू जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म दिए, मल्टीपल स्लैब नहीं, अब तो केवल या तो 5% है, 12% है, और 99% चीजों पर 0%। रोटी को कर मुक्त करने वाले पहले नेता हैं और उनका नाम है नरेंद्र मोदी। आपने देखा इस फिल्म में बचपन से ही करुणा का वो बीज अंकुरित हुआ। ऐसे करुणामयी व्यक्ति हैं जिन्होंने सुनिश्चित कर दिया कि जो विजन उन्होंने देखा है विकसित भारत का, ये सपना नहीं है, ये संकल्प है। और इस संकल्प में उन्होंने ध्यान रखा इस देश के गरीब का, इस देश के अन्नदाता का, इस देश के युवा का और इस देश की मातृशक्ति का। आप सब प्रबुद्ध लोगों से मैं यही निवेदन करूंगी अपनी वाणी को विराम देने से पहले कि जन्मदिन तो तब तक अधूरा होता है जब तक कि आशीर्वाद ना मिल जाए। यदि आप मेरे साथ हैं तो जरा दोनों हाथ ऊपर कर